एक और कंडीशन जो पोस्टपार्टम फेज में है डॉक्टर, लाइक 60% ऑफ द वुमेन हैव डायस्टिसिस रेक्टी, है ना? और आई एम श्योर आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे कि मैम ये क्या हो गया, इसको कैसे करें? व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पीपल? सो इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को डायस्टिसिस रेक्टी पता नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू अस कि आज 5 महीने हो गए डिलीवरी को, अभी भी बिल्कुल पॉट बेली है कि ये क्या हुआ मैम, मेरा पेट क्यों नहीं अंदर हुआ. इट्स व्हेन यू एग्जामिन द पेशेंट देन यू कम टू नो ये तो डायस्टिसिस है. अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी टाइम्स इन स्मॉलर प्लेसेस, नॉट इवन गायनेकोलॉजिस्ट डू नॉट पे मच अटेंशन टू दैट. सो अगर आपको लगता है आपके बेस्ट ऑफ एफर्ट्स से आपका पेट अंदर नहीं जा रहा, आपको लगता है आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको बैक में दर्द हो रहा है, आपके नी में पेन हो रहा है, probably the problem lies here. So what is diastasis recti is हमारे abdomen में there are two vertical chain of muscles जिसको हम rectus muscle बोलते हैं. Normally they are in close apposition like this, but during pregnancy during 9 months they start to separate like this to accommodate the growing baby. But by about 6 weeks postpartum यूट्रस तो बेचारा अंदर चला गया, लेकिन अगर वो अभी भी ऐसे ही हैं, it's sort of a hernia only. It's like a space, a permanent space which has been created. It's because of weakness of a connective tissue layer which is known as linea alba. वो permanently weak हो जाती है, मसल वापस ऐसे नहीं आ पाती. So I have seen लोग सीधा planks लगाते हैं, crunches लगाते हैं, which is actually not good. This can actually make the situation worse. This actually needs a proper physio treatment, proper activation of the core. आप लोग उस चीज में माहिर हो, so I mean you are the best people to do this. अगर किसी को इस तरह की कोई चीज है, make sure कि आप बिल्कुल right person को उस चीज के लिए contact करें. And in most of the times, with due course of time, with good persistence, you can reverse this. And very, very, very extreme cases, you might need a surgical help. सो एक और जो पोस्टपार्टम कंडीशन है और हमारे बहुत क्लाइंट्स जिक्र करते हैं इस बात का, इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिनरी लीकेज जो है और पेल्विक फ्लोर इश्यूज. तो वो क्या प्रेगनेंसी से कैसे रिलेटेड हैं? वो बिल्कुल रिलेटेड हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है. इनकॉन्टिनेंस मतलब यू लूज कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ द यूरिन. For all the women, there is a pelvic floor. एक ऐसे करके एक hammock होता है, right? This hammock मतलब एक झूला, जी, ठीक है. This hammock is made up of muscle, connective tissue, fascia. इसके अंदर 3 ओपनिंग्स होती है. आगे एक होती है जो यूरिन की ओपनिंग होती है, फिर बीच में वजाइना की ओपनिंग होती है, फिर नीचे रेक्टम की ओपनिंग. हाँ जी. Now because of the sheer weight of the uterus, वहाँ पे जो मसल फाइबर्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. तो जब वो सेपरेट हो जाती हैं, देयर कंट्रोल ओवर दोज ओपनिंग्स इज नाउ नॉट दैट ग्रेट. एंड व्हेनेवर द पर्सन कॉफ्स, वो वहाँ से यूरिन लीक हो जाता है. द सेम थिंग, द पर्सन मे इवन लूज कंट्रोल ओवर हर फीसेस, ओवर इवन पासिंग हर गैस. दैट ऑफ कोर्स कम्स लिटिल लेटर, बट सबसे पहले लोगों को ज्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है. ऑल्सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर किसी की डिलीवरी ज्यादा डिफिकल्ट रही है, या बिग बेबी है, या फॉरसेप्स लगाना पड़ा, या वैक्यूम लगाना पड़ा, नाउ देयर इज अ परमानेंट injury to the muscle fibers which are surrounding those openings. I'll give you a very simple example. आप ये सोचिए, अगर आपके पास एक क्लॉथ बैग है, उसके अंदर आपने आलू प्याज रख दिए 10 kg, आपने उसको लटका दिया. आप अगले दिन देखिए उसको नीचे, आपको लगेगा उसके क्लॉथ फाइबर्स कैसे वो सेपरेट हो गए. इमेजिन द सेम थिंग इज हैपनिंग टू दैट पेल्विक फ्लोर. अगर उसमें मान लीजिए 3 होल्स हो उस क्लॉथ बैग में, उन होल्स का क्या होगा? बेचारे वो होल्स ढीले हो जाएंगे. यहाँ पे भी वैसे हुआ कि वो होल्स ढीले होंगे. ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर डिलीवरी के समय वहाँ पे इंजरी हो गई तो होल्स परमानेंटली ढीले होंगे. नाउ अगर सपोजिंग ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैन हेल्प. these are known as Kegels exercises, and these are very specific targeted exercises which are aimed at targeting only those muscles. Unfortunately लोगों को ये पता नहीं है कि सही ढंग से कीगल्स कैसे करना है. जब मैं लोगों को बोलती हूँ कीगल्स करो, लोग अपना पेट टाइट कर देते हैं. पेट टाइट नहीं करना है, पेट खींच लेंगे, ऐसे नहीं करना है. इनफैक्ट अगर आपका पेट टाइट हो रहा है and somebody else can make out that you're doing a Kegel, that means you're not doing a Kegel. So of course आप लोग इस फील्ड में बहुत काम करते हैं. It's very important
फॉर द पीपल, अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ लग रही है, आप राइट टाइप ऑफ लोगों के पास जाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको वो सिखाएंगे कि कैसे कीगल्स करना है। बहुत केसेस में अगर एक्सट्रीम आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मतलब रिहैब हो गया, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही, देन ऑफ कोर्स वी एज सर्जन्स वी रिपेयर दैट एंड वी ब्रिंग इट बैक टू But then they should come up and share these things. It's a real issue. Yeah. और वो ये ठीक हो सकता है and it is not something कि I'm a mother now, ये तो normal है. It's not. बिल्कुल भी नहीं। नो वुमेन शुड बी लिविंग विद दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप कहीं जा नहीं पा रहे, आप डांस नहीं कर पा रहे, आप कहीं हाइक पे नहीं जा पा रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट।